सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम मोमेंट शुक्ला। आज हम इसी वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बस पेशेंस बना के सुनते रहना और जल्दी खत्म हो जाएगा और डेफिनेटली हेल्प देगा, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले ये जो चीज़ें, और ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ये इजी कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इजी कैलकुलेशंस के लिए होती हैं, जो ऐसा इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है क्योंकि आपको ये सब पहले ही आता है, ठीक है। और जैसे ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें, जैसे हाइट अगर 125 मीटर, हाइट अगर 122.5 मीटर है तो आप इसको कैसे अप्रोक्सीमेटली 125 लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन। तो हम मेन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो एल्जेब्रिक मतलब सबको पता होता है, एक्स वाई जेड और ए बी सी डी जो भी, इसे एल्जेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इक्वेशन, अब जैसे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होती है, इनके पास यूनिट और डायमेंशन दोनों में से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं, क्यों? जैसे अगर मैंने पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, तो जैसे इसका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ऊपर भी क्या है, लेंथ है, नीचे भी क्या है, लेंथ है, मतलब डिस्टेंस। तो ये क्या है, यूनिट लेस आ जाएंगे और डायमेंशन लेस। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं। अब देखो थीटा की बात करते हैं ना, तो थीटा के पास यूनिट्स होती है बट डायमेंशंस नहीं होते। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि थीटा है जैसे, तो थीटा क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट प्लेन एंगल। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन में हमें पढ़ाया जाता है दुनिया में सिर्फ तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है, और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दो चीज़ें आती हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जिनके पास यूनिट्स होती हैं बट डायमेंशंस नहीं होते। क्लियर है? ये सब रिवीजन हो रहा होगा जो आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था इस साल के, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। अगर मैं पूछूँ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो थीटा की एसआई यूनिट याद रखना है हमेशा रेडियन होती है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है डिग्री, ठीक है। और इसका कन्वर्जन आपको आता है। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे आप क्या बनने जा रहे हो, डॉक्टर, तो जब भी डिग्री से रेडियन जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन में 180 से, और अपोजिट जाएंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि थीटा जिसके पास यूनिट्स होती है बट डायमेंशन नहीं होता, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये एक सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है, रेडियन क्या है, दिस इज एसआई यूनिट, डिग्री क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। वो पाई अलग है, वो वैल्यू वाला 22/7 मतलब है ना, जो होता है 3.14, वो अलग है। और ये एंगल वाला याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पाई बाई 2 का मतलब क्या है, तो दिस इज वॉट, दिस इज रेडियन में दे रखा है, और रेडियन में दे रखा है, कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन में पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, और 290 जा 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, अगर साइन थीटा 2 है देन फाइंड कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, ठीक है। देखो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर मैं बात करूंगी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1 होती है। और जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास नॉट डिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। अभी सबको पता है कि 1/इन्फिनिटी को ही हम क्या कहते हैं, जीरो, ठीक है। या 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज ओनली नॉन एज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें जो थी याद रखनी है। अब जैसे एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल आप सभी को आता है कि भाई साइन थीटा का एंगल क्या होता है, 0 से 90 तक सबको याद रखना है कि 0 डिग्री में ये याद रखो 0, फिर हाफ साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब जब हम उल्टा कर देंगे इसको तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो ऊपर लिखा है उसको उल्टा एकदम लिखते जाओ। और टेन थीटा की बात करेंगे तो हमें पता है टेन थीटा के जो टेन थीटा को हमें और भी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज ऑल्सो नॉन एज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो ये अच्छे से आना चाहिए यार, वैल्यूज़ तो अच्छे से आपको आनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू, तो 0 डिग्री पे हमारे पास फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये याद होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। जैसे ये 0 होता है, ठीक है, फिर ये होता है हमारे पास हाफ होता है, दिस इज 1/√2, और दिस इज √3/2, और ये होता है 1। तो ये वैल्यू याद कर लो। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उल्टा करके लिख लो, दिस इज 1 √3/2, फिर 1/√2, और ये हाफ, और फिर 0। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0, दिस इज 1/√3, और ये आ जाएगा 1, एंड दिस इज √3, और ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं,
तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आप पहले याद रखो, फिर हम आगे सीखते हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि साइन 150 डिग्री, ये सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, तो उसके लिए है ना मैं थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आपको अच्छा से ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे मोर देन थीटा जब मोर देन 90 डिग्री है तो वैल्यूज़ निकालनी है। अब कुछ रिलेशन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल जो निकालोगे दैट इज़ 0 डिग्री। और हमेशा याद रखना कि जो थीटा जो एंगल होता है ना, वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, एंगल हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा आप क्या करोगे, एंगल को मेजर करोगे, इतना, ठीक है। तो थीटा हम कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि थीटा अगर बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, कुछ केसेस में अगर थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो हम क्या कर देंगे, तो एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू थीटा, फिर कॉस थीटा इज़ नियरली इक्वल्स टू 1 एंड टेन थीटा इज़ नियरली इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये हमें आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी हमारे पास एंगल छोटा होगा, ठीक है, एक रिलेशन। और साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, कॉस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एक ये रिलेशन बताया और इससे ऊपर वाला रिलेशन, ठीक है। अब कुछ नोट करके मैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता रहा हूँ साइन की। जैसे साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, कॉस 53 डिग्री की होती है, वो होती है 3/5। अब ये देखो साइन के पास में है 3, तो यहाँ पे ऊपर 3/5 आएगा। अब साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे साइन से दूर है 3, तो ऊपर आ जाएगा 4/5। एक ये वैल्यू याद रखनी है। और टेन की, टेन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना, दिस इज 3/4। और टेन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 4/3। और वही रिलेशन से हम देख सकते हैं ये वाला कि साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और कॉस क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा, और टेन थीटा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, ठीक है। अब वापस नोट्स पे आते हैं। तो ये वैल्यूज आई होप आपको अच्छे से आती होंगी कि अगर साइन 150 डिग्री निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि ये ना, ये सब याद करने वाली चीज़ें जो आपको पहले से आती हैं। तो ये एक जस्ट एक रिविजन है कि आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब अगर मान लो मुझे मोर देन 90 डिग्री निकालना है तो उसके लिए एक चीज़ आप याद रखो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो कुछ मत करो, क्वाड्रेंट्स का एक बार मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, दिस इज 0 डिग्री आता है। ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, जिसे रेडियन में π/2 कह सकते हैं। अगेन दिस इज 180 डिग्री, जिसे हम पाई कह सकते हैं। अगेन ये आ जाएगा 270 डिग्री, जिसे हम 3π/2 कह सकते हैं, कन्वर्जन। और ये आ जाएगा 360 डिग्री, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड है, और दिस इज फोर्थ। अब एक ट्रिक होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कहाँ पे आते हैं, ट्रिक याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कौन सी ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद रखना है कि जो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, दूसरे में एस से साइन थीटा आता है, और तीसरे में टू मतलब टेन थीटा आता है, और फोर्थ में हमारे पास कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का फंक्शन याद रखना है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बोला कि भाई मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो साइन 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ईजिएस्ट मेथड तो ये कहता है कि इसको इससे माइनस करो, तो ये क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज √3/2। इसके लिए बस एक चीज़ लास्ट आप और याद रख सको, तो कि जो थीटा मोर देन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, उसमें साइन थीटा जो होता है ना, वो सारी वैल्यूज उसमें पॉजिटिव होती हैं। कॉस थीटा और टेन थीटा जब मोर देन 90 डिग्री होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपको पता था, मैं साइन थीटा मोर देन 90 मोर देन पॉजिटिव लगा लिया। तो अब वैसे ही अगर मैं बात करूँगा कि भाई मुझे आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आप मुझे निकाल के दिखाओ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, और टेन 135 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो आप ट्राई करो एक बार, कर लिया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अगेन वही, इसको इससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू वो लिख दो, वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की है, मतलब हाफ। और मोर देन 90 डिग्री है तो हमें पता है कि कॉस और टेन क्या होता है, माइनस होते हैं, तो यहाँ पे माइनस हाफ इसकी वैल्यू है। कॉस 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। अब अगेन 60 डिग्री को इससे माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, दैट इज √3, और मोर देन 90 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब टेन 135 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगेन 45 डिग्री को इससे सब्सट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 1, और वो भी माइनस का 1। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी एंगल्स की वैल्यूज समझ आ गई होंगी कि जो हमने अभी स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा, कि ये तो सबको आता ही है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूँगा इसकी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और टेन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये नॉट डिफाइंड याद रखना है, और 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद करना सिखा दी कैसे करते हैं, और आपको आता भी है। और मोर देन 90 डिग्री पे हमारे पास साइन कॉस और टेन क्या क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एंगल अप्रोक्सीमेशन जब भी क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये रिलेशन बता दिया कि साइन थीटा जैसे जैसे बढ़ता है थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और टेन थीटा अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। और ये वैल्यूज जो याद रखनी है कि साइन 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही कॉस 37 डिग्री होती है, दैट इज 4/5, और टेन 37 3/4, टेन 53 डिग्री 4/3। और ये वैल्यूज़ क्वाड्रेंट है, अभी हम नोट्स के भी थ्रू हो जाएंगे, और ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, ये निकालने का एक अच्छा सा तरीका। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पे। तो नोट्स पे मैंने बता दिया कि वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये याद करा दी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन थीटा, देन फाइंड y इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको y फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में देखो इसमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू रखी है थीटा अगेन, तो इसमें आंसर आ गया। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है क्या याद रखना है कि जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अकेले लिखी होगी ना, देखो जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिटर्न इन अलोन, जब भी वो अकेले लिख रखी होगी, तो उसको ऑलवेज कैसे पुट करना है, तो ऑलवेज पुट इन एसआई यूनिट्स, उसको हमेशा पुट करो एसआई यूनिट्स में, ऐसा यूनिट्स में पुट करो। जैसे यहाँ पे थीटा अकेले लिख रखा था, अगर मैं थीटा को 30 डिग्री लिख देता तो आंसर गलत आता, इसलिए यहाँ पे थीटा को रेडियन में लिखा है। इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, मतलब पाई/6, तो पाई/6 यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या सीखा हमने कि जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अकेले लिखी रहती है तो उसको हमेशा किस में पुट करना है, ऐसा यूनिट्स। क्लियर है इतना। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैंने ये बता चुका हूँ कि साइन कॉस थीटा और टेन थीटा क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, जैसे लिखा ना साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये है वो। तो इसको याद रखना है, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखो साइन ना थोड़ा अच्छा आदमी है तो कॉस को पहले भी दे रहा है, फिर एक एक करके कर रहे हैं, ठीक है। बट जो कॉस है ना वो देखो सेल्फिश है, वो पहले दोनों एंगल्स ले रहा है, फिर और साइन बाद को दे रहा है, साइन को एंगल्स बाद में दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। फिर टेन का याद रखना है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई साइन ये हो जाएगा 2 इंटू 60 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, आंसर वही आएगा, आ जाएगा कितना 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो साइन 30 डिग्री की होती है हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2, और जो कि पॉजिटिव का आएगा, यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव का है। वो तो एक मेथड था जो मैंने याद करना सिखाया था कि मोर देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ये रखा रखा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद और अब पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अब एंगल्स हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो सीखने वाली चीज़ है वो क्या है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, या तो इसका मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे कि cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्वाड्रेंट्स हम पढ़ चुके हैं, एट शुगर टू कॉफी। अब 90 डिग्री और 270 डिग्री फंक्शन चेंज कर देते हैं, तो 180 डिग्री 360 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस चला जाएगा साइन में, टेन चला जाएगा कॉट में। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले यहाँ देखो 90 है तो बिल्कुल फंक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल कॉट थीटा। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड स्टेप है, क्या टेन प्रेजेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, ठीक है। बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो कॉस थीटा होता है ना इवन फंक्शन होता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज अगेन प्लस का कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। तो वैल्यू से खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो इतना ये हमने बेसिक लेवल का अच्छे से कर दिया। अब देखो जैसे अगर ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे y की, कुछ मत करना, y मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस में रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे a1/a2 7/3 है, तो आपको ये फाइंड करना है a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2, तो कुछ वही चीज़ है, a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 3, तो ऐसे पुट करके आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे फंक्शन दे रखे होते हैं तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे ये √1i1 ये दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ कि रूट में i1 प्लस रूट में i2, ठीक है। ये आ जाएगा रूट में i1 प्लस रूट में i2 दे रखा है, अपॉन में आ जाएगा रूट में i1 माइनस रूट में i2, दैट इज इक्वल्स टू 5/3। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, देखो जब भी वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है या वाई ए मान लो, तो जब भी वाई से पावर उधर जाएगी ना तो वो 1/, के फॉर्मेट में जाएगी हमेशा, किसमें 1/। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ए अपॉन में b/c/d है, तो अगर इसको सॉल्व करना है ना तो a/b तो ऐसे रहने दो, ये ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा d/c, तो ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, √i1 प्लस में √i2
अपॉन में रूट में I1 माइनस में आ जाएगा रूट में I2 विच इज इक्वल्स टू 5/3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट में I1 प्लस में आ जाएगा 3 रूट में I2 विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ रूट में I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रूट में I2। अब I1 और I2 को एक तरफ ले लो, ये I1 है ये I1 है, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ रूट में I2 और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट में I1। तो हमें क्या निकालना है, I1/I2, तो इसको ऊपर भेज दो तो 2 से 2 4 से 8, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा हमारे पास I1 अपॉन में I2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 की वैल्यू हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब हाफ वैल्यू, और ये 4 जब भी पावर उधर जाएगी 1/के फॉर्मेट में जाएगी, तो 1 अपॉन 1/2, तो ये अगेन ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो I1/I2 क्या आ गया 16, ठीक है। तो ये देखो 16 मतलब 16/1, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ना, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो जो x का स्क्वायर होगा ना वो लेस देन और 1 होगा। जैसे x की वैल्यू अगर 0.1 है तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज 0.01, तो ये तो उससे भी कम आया। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसका फॉर्मेट होना चाहिए 1 प्लस की पावर x की पावर n, मतलब 1 प्लस के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसको खोलो तो 1a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये इसका फॉर्मेट खोल दिया। अब एक्स स्क्वायर तो नेग्लिजिबल था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 1+2x। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या याद रखना है, जैसे जो भी 1+x के फॉर्मेट में n हो, जो पावर है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 1+x की पावर माइनस n होती है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस NX आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम में आसान चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपको दिमाग लगाना था। फिर हमारे पास आता है जीपी सीरीज़। तो जीपी सीरीज़ में क्या होता है ना, देखो एक होती है एपी सीरीज़, एक होती है जीपी सीरीज़। एपी सीरीज़ में हम सेम नंबर से क्या करते हैं, सेम नंबर को हम एडिशन करते रहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और जीपी सीरीज़ में ज्योमेट्रिक में क्या होता है, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ग्रोथ ज़्यादा हमारे पास ना ज्योमेट्रिक में ज़्यादा ग्रोथ आती है। वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हम ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो इसका ग्राफ हमारे पास एरिथमेटिक का स्ट्रेट आता है और इसका हमारे पास ऐसे मतलब ज़्यादा ग्रोथ आती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है ज्योमेट्रिक का। तो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या होता है हमारे पास, जैसे ये हो जाएगा A2/A1, और A1 क्या है, A1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ऐसे ऐसे। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी का सम का फॉर्मूला होता है A अपॉन में 1 माइनस आर, और R क्या है, कॉमन रेशियो है, जो कैसे निकालोगे A2/A1, और ये कंडीशन क्या है कि R शुड बी लेस देन 1, कि R क्या होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये रजिस्टर है, ठीक है, तो ये बताओ कि रजिस्टर है, ठीक है, ये R है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना यार, और पता भी है शायद कि सीरीज़ में जब भी इक्वल रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, दैट इज n टाइम्स ऑफ आर। और अगर पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस अगर जुड़े हैं तो उनका जो आर इक्विवेलेंट होता है जो सबसे छोटा है उसमें मतलब r/n हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप ये याद रखो। तो ये क्या हो जाएगा आर, ये पैरेलल में तो r/2, ये चार पैरेलल में तो r/4, तो ये हो जाएगा r फिर r/2 r/4 r/8 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा r+2 मतलब r/2 r/4 r/8 प्लस इन्फिनिटी, तो कॉमन ले लिया r, तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज आ गई। जीपी सीरीज कैसे, हम हाफ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारे पास, हाफ आ गया, लेस देन 1 है, तो आंसर आ गया, मतलब r इंटू में s इन्फिनिटी निकाल लिया, जो भी आंसर है 2 टाइम्स ऑफ r ये आंसर है। तो ये आपको एक ईजी रिवीजन के लिए था वीडियो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ, और नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा तो रिवाइज हो गए होंगे सारी चीज़ें, एंगल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से हम फटाफट रिवाइज करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प मिले। बस कंसिस्टेंट रहना है और लगे रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।